लगभग हर मॉडर्न वेबसाइट और मोबाइल ऐप, चाहे वो आपका इंस्टाग्राम फीड हो या फूड डिलीवरी ऐप, एक इनविजिबल दुनिया के भरोसे चलती है। और इस दुनिया का इंजन है एपीआईज। लेकिन जब डेवलपर्स ये एपीआईज बनाते हैं तो वो रैंडमली कोड नहीं लिखते। वो एक कॉमन वेल एस्टैब्लिश्ड आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं जिसे हम रेस्ट कहते हैं। आखिर रेस्ट इतना पॉपुलर क्यों है और बग बाउंटी रिसर्चर्स के लिए इन इनविजिबल बैकएंड डोर्स को समझना इतना क्रूशियल क्यों है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम रेस्ट एपीआईज और वेब आर्किटेक्चर को बिल्कुल जीरो से डिकोड करेंगे। आज का हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम वेब कम्युनिकेशन के बेसिक्स से शुरुआत करेंगे, फिर हम एपीआई एंड पॉइंट्स को ब्रेक डाउन करेंगे, वेब हुक्स के पीछे का लॉजिक समझेंगे, कॉर्स के बारे में जानेंगे और फाइनली इस सभी कंसेप्चुअल नॉलेज को एक बग बाउंटी माइंडसेट के साथ कनेक्ट करेंगे। चलिए डाइव इन करते हैं। सेक्शन 1 मॉडर्न वेब कम्युनिकेशन बेसलाइन। पहले देखते हैं कि क्लाइंट्स और सर्वर्स एक्चुअल में आपस में बात कैसे करते हैं। क्लाइंट और सर्वर के बीच की इस बातचीत के कोर में HTTP मेथड्स होते हैं। इसे बिल्कुल एक रेस्टोरेंट की तरह सोचिए। जब आप वेटर से मेन्यू मांगते हैं तो वो एक गेट रिक्वेस्ट है। आप कुछ क्रिएट नहीं कर रहे, सिर्फ इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर रहे हैं जो सीधा URL क्वेरी में होती है। लेकिन जब आप अपना ऑर्डर एक पेपर पर लिख कर देते हैं तो वो एक पोस्ट रिक्वेस्ट बन जाती है। आपका डेटा रिक्वेस्ट की बॉडी में सेफली पैक होकर किचन तक यानी सर्वर तक जाता है। ये कंप्लीटली रेस्ट आर्किटेक्चर का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जिसे हम CRUD कहते हैं, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट। और सच बताऊं, डेवलपर्स अक्सर इन मेथड्स को गलत तरीके से इंप्लीमेंट कर देते हैं और यहीं से वल्नरेबिलिटीज की शुरुआत होती है। अब सवाल ये है कि जब हम पोस्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं तो डेटा आखिर किस भाषा में ट्रैवल करता है? आज के मॉडर्न वेब में इसका एक ही डिफैक्टो स्टैंडर्ड है और वो है JSON यानी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। पहले के ज़माने में एप्लीकेशंस XML जैसी हैवी फाइल्स यूज़ करती थीं, लेकिन JSON बिल्कुल लाइटवेट है, फास्ट है और सबसे अच्छी बात, इसे इंसान और कंप्यूटर्स दोनों बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। ये एसेंशियली मॉडर्न रेस्ट APIs की यूनिवर्सल लैंग्वेज है। बैकएंड कोड में ये JSON स्ट्रक्चर बहुत ही सिस्टमैटिकली जनरेट होता है। फ्रेमवर्क्स फिजिकली इन डेटा स्ट्रक्चर्स को ऐसे असेंबल करते हैं कि वो नेटवर्क के थ्रू फ्लॉलेसली ट्रैवल कर सकें। ये कोई रैंडम टेक्स्ट का गुच्छा नहीं है। ये एक प्रॉपर वेल डिफाइंड आर्किटेक्चर है, जैसे रेस्ट टर्मिनोलॉजी में रिसोर्स रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। एक सिक्योरिटी रिसर्चर के नजरिए से इस JSON पेलोड को एग्जैक्टली समझना और मॉडिफाई करना आपका सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन यहाँ एक कैच है, रेस्ट आर्किटेक्चर बिल्कुल स्टेटलेस होता है। इसका मतलब सर्वर की अपनी कोई मेमोरी नहीं होती है, उसके लिए हर रिक्वेस्ट एक नई रिक्वेस्ट है। तो फिर Amazon या Netflix आपको याद कैसे रखते हैं? यहाँ एंट्री होती है कुकीज की। इसे एक होटल के की कार्ड की तरह समझिए। रिसेप्शन यानी सर्वर आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करके आपको एक की कार्ड यानी कुकी दे देता है। अब आप जब भी किसी रूम में जाएंगे आप वो की कार्ड दिखाएंगे। इन्हीं स्टेट मैकेनिज्म्स और की कार्ड्स को कॉन्सेप्चुअली मैनिपुलेट करना वेब सिक्योरिटी टेस्टिंग का एक मेजर पिलर है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, एनाटॉमी ऑफ API एंड पॉइंट्स यानी सर्वर के खुफिया दरवाजे। एक API एंड पॉइंट फंडामेंटली बैकएंड सिस्टम में एंटर करने का एक स्पेसिफिक रास्ता है जिसे यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर या URI कहते हैं। अब इन छुपे हुए रास्तों को ढूंढा कैसे जाए? पहला पॉपुलर मेथड है फजिंग, जहां ऑटोमेटेड टूल्स हजारों अलग अलग वर्ड्स गैस करके हिडन पाथ्स को डिस्कवर करते हैं। दूसरा मेथड है जैकपॉट हिट करना, स्वैगर या ओपन API डॉक्यूमेंटेशन का मिल जाना। ये डेवलपर्स के खुद के बनाए हुए ब्लूप्रिंट्स होते हैं जो लॉजिकली पूरे एप्लीकेशन के हर एक हिडन API राउट को मैप कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन एंड पॉइंट्स को मैप करना इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, कंपनीज रैली अपना पुराना कोड डिलीट करते हैं। हो सकता है कि API का वर्जन 3 बिल्कुल सॉलिड और सिक्योर हो, प्रॉपर्ली रेट लिमिटेड हो, लेकिन उसी फंक्शन का एक पुराना वर्जन 1 एंड पॉइंट शायद सर्वर के किसी डार्क कॉर्नर में अभी भी जिंदा हो, वो भी बिना किसी पासवर्ड चेक के। बग बाउंटी हंटर्स हेविली इन्हीं अनपैच्ड फॉरगॉटन API पाथ्स पर फोकस करते हैं। इसे हम API वर्जनिंग फ्लॉ कहते हैं। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, अंडरस्टैंडिंग वेब हुक्स कंसेप्चुअली, जहां सर्वर्स आपस में बातचीत करते हैं। मॉडर्न एप्लीकेशंस सिर्फ आपके मोबाइल फोन और बैकएंड तक लिमिटेड नहीं है। आजकल एक सर्वर डायरेक्टली दूसरे एक्सटर्नल सर्वर से बात करता है और इस कॉन्सेप्ट को हम वेब हुक्स कहते हैं। ये फंक्शनली 3 तरह से काम करते हैं। पहला आउटबाउंड, जहां ऐप एक URL को कॉल करता है। दूसरा इनबाउंड, जहां आप डेटा पोस्ट करते हैं। और तीसरा इवेंट सब्सक्रिप्शंस, जहां आप एसेंशियली एक करियर सर्विस से कहते हैं कि भाई जब मेरा पैकेज आए तभी मुझे अलर्ट करना, उससे पहले नहीं। इस मैकेनिज्म से रेस्ट आर्किटेक्चर में एक कॉम्प्लेक्स लेयर्ड सिस्टम ऐड हो जाता है। वेब हुक्स आर्किटेक्चर में एक मैसिव शिफ्ट लेते हैं।
आउटबाउंड वेबहुक होने का सीधा मतलब है कि अब सर्वर खुद किसी और के लिए क्लाइंट बन गया है, और क्योंकि सर्वर ऑटोमेटिकली एक्सटर्नल यूआरएल्स पर रिक्वेस्ट भेज रहा है, ये कॉन्फ़िगरेशंस, उनके हेडर्स, उनके राउटिंग सेटअप्स एक बग बाउंटी रिसर्चर के लिए एक हाई वैल्यू प्लेग्राउंड बन जाते हैं जहां वो इंजेक्शन पॉइंट्स टेस्ट कर सकते हैं। Section 4, Cross-Origin Resource Sharing, या commonly known as CORS. सोचो, अगर हर वेबसाइट डायरेक्टली किसी दूसरी वेबसाइट के एपीआई से फ्रीली सेंसिटिव डेटा मांगने लगे तो इंटरनेट पर टोटल तबाही मच जाएगी। इसीलिए ब्राउजर्स ने क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग इंप्लीमेंट किया। इसे एक स्ट्रिक्ट बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड की तरह देखिए। कॉर्स ये चेक करता है कि क्या वेबसाइट ए को लीगली परमिशन है कि वो वेबसाइट बी से डायरेक्टली डेटा पुल कर सके। ये ट्रस्ट बाउंड्रीज मेंटेन करने का सबसे क्रूशियल आर्किटेक्चर रूल है। इस ट्रस्ट मैकेनिज्म की फाउंडेशन सेम ओरिजिन पॉलिसी पर टिकी है। रूल बिल्कुल सिंपल है, एक्सेस डिनाइड जब तक कि 3 चीजें एग्जैक्टली मैच न करें। प्रोटोकॉल जैसे HTTP या HTTPS, आपका FQDN यानी एग्जैक्ट डोमेन नेम, और आपका स्पेसिफिक पोर्ट नंबर। इन तीनों में से एक भी मिसमैच हुआ तो कनेक्शन इंस्टेंटली ब्लॉक हो जाएगा। कॉर्स एसेंशियली इस पॉलिसी में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लाता है, और सिक्योरिटी टेस्टिंग में हम इन्हीं फ्लेक्सिबल रूल्स में लूप होल्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। और फाइनली सेक्शन 5, द बग बाउंटी माइंडसेट। चलिए इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। वेब सिक्योरिटी इंडस्ट्री में एक कॉमन सेइंग है, APIs are the richest attack surface in modern applications. जो स्क्रीन पर आपको बटन दिखता है वो सिर्फ मेकअप है। असली बिजनेस लॉजिक, डेटाबेस क्वेरीज और सबसे बड़े फ्लॉज वो सब REST APIs के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप JSON मैनिपुलेशन, एंड पॉइंट्स और क्लाइंट सर्वर फ्लो को कंसेप्चुअली मास्टर कर लेते हैं तो आप एप्लीकेशंस को एक कंप्लीटली नए एक्सरे विजन वाले नजरिए से देख पाएंगे। एक कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल लेते हैं, सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी या SSRF। अभी हमने वेब हुक्स और आउटबाउंड रिक्वेस्ट डिस्कस किए, राइट? अगर आप सर्वर को ट्रिक करके उससे किसी एक्सटर्नल साइट की जगह उसी के अंदर के इंटरनल AWS क्लाउड क्रेडेंशियल्स एक्सेस करवा ले तो रिजल्ट सीरियसली कैटास्ट्रॉफिक हो सकते हैं। यही रीजन है कि रिसर्चर्स REST आर्किटेक्चर्स में आउटबाउंड एंड पॉइंट्स को इतनी डिटेल में एनालाइज करते हैं। तो प्रैक्टिकली आपको क्या देखना है? हर सिंगल API पाथ को क्वेश्चन कीजिए। अगर आप किसी रेस्टोरेंट मेन्यू ऐप में हैं तो चेक कीजिए कि क्या आपका एंड पॉइंट किसी और यूजर की ऑर्डर हिस्ट्री तो फेच नहीं कर रहा। क्या आप JSON में कोई हिडन admin.true पैरामीटर इंजेक्ट कर सकते हैं? REST APIs इंटेंशनली हाईली यूनिफॉर्म और स्ट्रक्चर्ड होती हैं, जिसका फायदा उठाकर आप इन सिस्टम्स के कोर लॉजिक को ब्यूटीफुली रिवर्स इंजीनियर और टेस्ट कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी मॉडर्न वेब एप्लीकेशन को प्रॉक्सी टूल में इंटरसेप्ट करें तो खुद से बस एक सवाल कीजिए, क्या आप अभी भी सिर्फ ऊपर का UI और बटन्स देख रहे हैं, या आप जेन्युइनली उस वेबसाइट की REST आर्किटेक्चर, उसके इनविजिबल API एंड पॉइंट्स और ट्रस्ट बाउंड्रीज को मैप कर रहे हैं? अब आप बिल्कुल बेसिक लेवल से समझ चुके हैं कि REST APIs मॉडर्न वेब की बैकबोन क्यों हैं। लेकिन देखिए, टेक्नोलॉजी हमेशा इवॉल्व होती रहती है। आजकल बहुत सी टॉप टियर कंपनीज REST के अलावा एक और अप्रोच यूज कर रही हैं, जिसे हम GraphQL कहते हैं। GraphQL आखिर REST से अलग कैसे है और डेवलपर्स आजकल उसे क्यों प्रेफर कर रहे हैं? अगले एक्सप्लेनर में हम GraphQL को एग्जैक्टली इस तरह 0 से डिकोड करेंगे। कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग, और मिलते हैं नेक्स्ट डीप डाइव में। लगभग